हाय फ्रेंड्स, मैं अंकेश पांडे ईस्टर्न प्राइवेट आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर हूं और आज मैं आप लोगों को एक जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं जो जॉब आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। लोग लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं, जिसके चलते मन नहीं लग रहा है वीडियो बनाने में। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है, आप लोगों के लाइफ में भी काम आने वाला है और जॉब में भी काम आने वाला है। इसलिए थोड़ा सा इसको लाइक कीजिए लोग, शेयर कीजिए लोग, ताकि मेरा भी मन लगे वीडियो बनाने में और आप लोगों का भी मन लगे। नया नया वीडियो मिलेगा तो आप लोगों का भी मन लगेगा, तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए लोग कि मन लगे हमारा भी वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉब का नाम जान लेते हैं। जॉब का नाम क्या है? तो जॉब का नाम है टू मेक ए कनेक्शन डायग्राम ऑफ ए स्टेयरकेस वायरिंग। टू मेक ए कनेक्शन डायग्राम ऑफ ए स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयर मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, सीढ़ी को बोला जाता है स्टेयर। यानी आप लोगों को मैं आज सीढ़ी वायरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीढ़ी वायरिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा लोग, समझने वाली बात है। मान लीजिए कि अगर आप लोग अपने गर्मी के दिन में छत पर सोने जा रहे हैं और आपके सीढ़ी पर एक तो लैंप लगा हुआ है, यानी बल्ब लगा हुआ है। आप लोग सीढ़ी पर जब चढ़ रहे हैं तो बल्ब के पास आपका स्विच लगा हुआ है, वहां से आप अपने बल्ब को ऑन कर दिए। उसके बाद में आप अपने छत पर सोने चले गए, जहां पर आपका बेड लगा हुआ है वहां पर सो गए। फिर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो सीढ़ी पर बल्ब लगा हुआ है बेकार का जल रहा है, बिजली का खपत हो रही है, इसलिए उसको ऑफ कर देना है। ऑफ कर देने के लिए फिर आप लोग वहां पर जाइएगा नहीं, सीढ़ी पर जाइएगा लोग, वहां पर बल्ब ऑफ कीजिएगा तो आप फिर अंधेरा में सीढ़ी पर चढ़िएगा। इसलिए एक तो दूसरा स्विच जिससे आप उस बल्ब को ऑफ कर दीजिएगा वो आपके बेड के पास लगा है। आप सिंपल सी बात है, वहीं से आप अपने बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। तो वहीं थोड़ा सा आप लोग कैसे उसको वायरिंग करना है, कैसे डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, अब आप लोगों को समझना है। यहाँ से एक तो न्यूट्रल लेंगे और ले जाकर अपने लैंप में जोड़ देंगे, लैंप के पहले वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे और दूसरे वाले टर्मिनल को लाकर स्विच के बीच वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये टू वे स्विच मैंने लगाया है, आप लोग भी टू वे स्विच का यूज कीजिएगा लोग, क्योंकि सीढ़ी वायरिंग में हम लोग टू वे स्विच ही लगाते हैं। ये टू वे स्विच का हमने चित्र बनाया है, न कि सिंबल। ये टू वे स्विच का सिंबल नहीं है। अगर आप लोग कहीं भी एग्जाम वगैरह कहीं भी पूछे कि टू वे स्विच का सिंबल कैसा होता है
तो इस तरह मत बनाइएगा। मैं आप लोगों को 2 वे स्विच का सिंबल बताया था। 2 वे स्विच का सिंबल ऐसे होता है। ये जो है ये 2 वे स्विच का सिंबल है। आप लोग कहीं भी एग्जाम वगैरह में 2 वे स्विच का सिंबल इस तरह बनाइएगा। लोग ये 2 वे स्विच का चित्र है, ये सिंबल नहीं है। इसलिए आप लोग 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें भी सिंबल में भी 3 टर्मिनल दिखाया हुआ है और ये जो चित्र मैंने बनाया है उसमें भी 2 वे स्विच का 3 ठो टर्मिनल है। तो आप लोग 2 2 वे स्विच ले लीजिएगा लोग और लैंप के दूसरे टर्मिनल से जो हम तार का टुकड़ा जोड़ेंगे वो लाकर 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। और इधर एक 2 वे स्विच जो लगा है इसके बीच वाले टर्मिनल से हम क्या करेंगे, फेज निकाल लेंगे। 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से फेज निकाल लेंगे, क्योंकि स्विच हमेशा फेज तार से ही कंट्रोल करना चाहिए। तो 2 वे स्विच के बीच वाले से हम फेज निकाल लेंगे और बच गया हमारा इसमें का 2 टर्मिनल स्विच। इसको आप लोग S1 बोल दीजिए और इधर वाले को S2 बोल दीजिए। मतलब ये हो गया आपका स्विच 1 और ये हो गया स्विच 2। तो स्विच 1 के दोनों टर्मिनल और स्विच 2 के दोनों टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देंगे। यानी इसका दोनों टर्मिनल इसके दोनों टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब आपका ये हो गया सीढ़ी वायरिंग तैयार हो गया। एक तो स्विच आप लोग क्या कीजिएगा, आपने सीढ़ी के पास जो बल्ब लगाया है सीढ़ी के अंदर उसमें ये स्विच लगा दीजिएगा लोग। और ये दूसरा स्विच जो है इसको क्या कीजिएगा लोग कि आप लोग जहाँ पर सो रहे हैं आपका जो बेड लगा हुआ है वहां पर ये स्विच को लगा दीजिएगा। इस तरह हम लोग सीढ़ी वायरिंग कर सकते हैं, सीढ़ी वायरिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया आपका लैंप हो गया और ये हो गया आपका 2 वे स्विच। आप लोग इसको पाइप वायरिंग में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लूज वायरिंग बनाया है, आप लोग पाइप में भी इसको कर सकते हैं। बस एक तो लैंप के पास लगेगा स्विच और एक तो आपके बेड के पास या कहीं भी छत के ऊपर भी लग सकता है। अब रही बात कि इसको अगर एग्जाम में आप लोगों को डिफाइन करना होगा कि ये स्टेयरकेस वायरिंग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल्स। रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल्स। रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल्स इसको आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में आपको क्या लेना है, लैंप लेना है। लैंप लीजिएगा तो कितना का, 100 वाट का, 100 वाट का 1 पीस। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा मटेरियल लेना है, वायर लेना है। वायर आप लोग पीवीसी वायर भी ले सकते हैं या फ्लेक्सिबल वायर भी ले सकते हैं। अगर पाइप वायरिंग करना होगा तो उसमें पीवीसी वायर का यूज कीजिएगा लोग, अगर लूज वायरिंग करना होगा तो फ्लेक्सिबल वायर का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लूज तार ही लेते हैं। लूज तार का माप होगा 14/36 SWG, यानी 14/36 SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। यानी उसका व्यास होगा 14 mm और उसमें जो पतला पतला केस टाइप का तार होगा वो कितना होगा, 36 तार उसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्या सामान बना है आपको, 2 वे स्विच। टू वे स्विच का ये होगा आपका 6 एम्पियर 250 वोल्ट का कितना लेना है, 2 पीस लेना है। 6 एम्पियर 250 वोल्ट का 2 पीस लेना है। उसके बाद में 4 नंबर में क्या लेना है आपको, होल्डर लेना है, पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर लेना है आप लोगों को, ये भी 6 एम्पियर
250 वोल्ट का ही होगा, कितना 1 पीस। आप लोग अगर पाइप वायरिंग कर रहे हैं तो पाइप वायरिंग में आप लोग बटन होल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसमें जो लगा हुआ है ये सब सामग्री का लिस्ट हो गया। लैंप हो गया, वायर हो गया, टू वे स्विच हो गया, पेंडेंट होल्डर हो गया। उसके बाद में इसको बनाने के लिए क्या क्या औजार चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। रिक्वायर्ड ऑफ टूल्स, रिक्वायर्ड ऑफ टूल्स, इसमें सबसे पहले लेना है आपको कॉम्बिनेशन प्लायर्स। कॉम्बिनेशन प्लायर, 2 नंबर में फेज टेस्टर, 3 नंबर में इलेक्ट्रीशियन नाइफ, और 4 नंबर में टेस्टिंग बोर्ड। टेस्टिंग बोर्ड, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल हो गया, ये हो गया रिक्वायर्ड ऑफ टूल्स हो गया। तो ये डायग्राम ये हो गया। इस तरह आप लोग सीढ़ी वायरिंग बना सकते हैं, उसमें ये सब टूल्स की आवश्यकता पड़ेगा और ये सब मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग इसको एग्जाम में इसका मेथड लिखना चाहते हैं तो आप लोग अपने भाषा में, सिंपल सी भाषा में आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं उसको 2 लाइन बता देता हूँ कि कैसे उसका मेथड आप लोग लिखिएगा, जो विधि है उसको कैसे लिखिएगा लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्य विधि। कार्य विधि लिखकर डैश देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि सबसे पहले आवश्यक सामग्री और आवश्यक औजार प्राप्त किया, जैसे इलेक्ट्रीशियन नाइफ, कॉम्बिनेशन प्लायर, फ्लेक्सिबल वायर, पेंडेंट होल्डर। ये जो मैंने जितना सामान लिखा है वो सब लिख लीजिए। उसके बाद में कैसे कनेक्शन करना है वो कनेक्शन को भी आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लैंप के पहले टर्मिनल से एक तार का टुकड़ा जोड़कर न्यूट्रल के लिए बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरे टर्मिनल से एक अन्य तार का टुकड़ा जोड़कर स्विच 1 यानी S1 के बीच वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस तरह आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। उसके बाद इसका कुछ सावधानी भी होता है। सावधानी होता है कि कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर सावधानी लिखिएगा लोग कि स्विच को हमेशा फेज तार से ही कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा सावधानी लिखिएगा लोग कि जॉब को बिना चेक किए हुए उसमें विद्युत सप्लाई नहीं देना चाहिए। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। आज बस इतना ही। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा लोग, मैं उसको फिर से सुधार करूंगा। थैंक यू।